अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा क्या। अगर आप लोगों की भीड़ में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप में रहते हैं, हर वक्त बाहर रहते हैं, तो शायद आपको अकेला रहना पसंद आ जाएगा। आपको महसूस होगा कि दिन में कुछ वक्त तन्हा भी गुजारना चाहिए। और अगर आप पहले ही तन्हाई का शिकार हैं और तन्हाई को एक मुसीबत, एक आजमाइश समझ रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद शायद आप अपनी तन्हाई को एक नए जाविये से देख सकेंगे। क्योंकि मुमकिन है जिस तन्हाई को आप आज अपनी कमज़ोरी समझ रहे हैं, वही आपकी तरबियत का एक मरहला हो। अगर तन्हाई को कुछ वक्त के लिए मुसीबत भी समझ लिया जाए, तो मुसीबत भी खुदा का चरवाहा है जो हमें भटके हुए रास्ते से वापस लाता है। जब कोई अपना दूर हो जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रहती, तो हम फौरन सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कभी ये सवाल भी कीजिए, अगर इस वक्त मुझे लोगों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत हो तो। क्योंकि अकेला और तन्हा होना एक चीज़ नहीं। आप लोगों के हुजूम में रहकर भी अंदर से तन्हा हो सकते हैं और एक खामोश कमरे में बैठकर भी अपने आप, अपने मकसद और अपने रब से जुड़े हो सकते हैं। हुजूम हमें दूसरों की आवाज़ें सुनाता है, खामोशी हमें अपनी आवाज़ सुनाती है। और शायद इसलिए तन्हाई शुरू में इतनी मुश्किल लगती है। जब बाहर का शोर ख़त्म होता है तो अंदर के सवाल सुनाई देते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके लिए भाग रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी में वाकई क्या अहम है। मौलाना रूमी से मंसूब एक कौल है, गुफ्तगू से समझबूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। तन्हाई का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं। इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा भी निकाले जहाँ वो दूसरों की राय से हटकर अपने बारे में सोच सके, अपनी कमज़ोरियों को देख सके, अपनी गलतियों को तस्लीम कर सके और अपनी सिमत दुरुस्त कर सके। क्योंकि जब इंसान हर वक्त लोगों के दरमियान रहता है तो अक्सर दूसरों को मुतअस्सिर करने में लगा रहता है, लेकिन तन्हाई में उसे अपने आप पर काम करना पड़ता है। जिस दिन इंसान अकेले में भी अपने मकसद के लिए काम करना सीख लेता है, उसी दिन उसके अंदर एक नई मजबूती पैदा होना शुरू हो जाती है। वो अपना वक्त संभालता है, अपने हुनर पर काम करता है, अपनी आदतें बदलता है और ये सीखता है कि हर काम के लिए किसी की तारीफ ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी ज़रूरी है। तन्हाई का मतलब ये नहीं कि इंसान लोगों से नफ़रत करने लगे या हर रिश्ते से दूर हो जाए। अच्छे लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है। असल बात यह है कि आपकी खुशी और आपकी शख्सियत दूसरों की तवज्जो की मोहताज ना हो। क्योंकि अगर आपका सुकून सिर्फ लोगों के रवैयों से जुड़ा है तो उनके बदलते ही आप बिखर जाएंगे। एक हिकमत भरी बात है, अगर तन्हाई को अपने लिए मुसीबत और आजमाइश ही समझते हो तो ये भी समझ लो कि आजमाइशें और मुसीबतें सिर्फ वो कांटे हैं जो जन्नत के रास्तों के इर्द गिर्द उगाए गए हैं। शायद हर मुश्किल रास्ता रोकने नहीं आती। कुछ मुश्किलात सिर्फ ये देखने आती हैं कि आप रुक जाते हैं या चलते रहते हैं। आज शायद लोग आपकी खामोशी को नाकामी समझ रहे हों। उन्हें क्या मालूम कि आप इसी खामोशी में खुद को बना रहे हैं। आपका इल्म बढ़ रहा है, आपका हुनर बेहतर हो रहा है, आपका किरदार मजबूत हो रहा है। और एक दिन जब नतीजा सामने आएगा तो लोगों को सिर्फ आपकी कामयाबी नज़र आएगी। उन्हें वो खामोश वक्त नज़र नहीं आएगा जिसमें आपने खुद को बनाया था। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में लोग कम हैं तो खुद से दूर मत हों। अपनी तन्हाई से भागने की बजाय उसे इस्तेमाल करें। क्योंकि सवाल ये नहीं कि आप अकेले हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि आप अपनी तन्हाई में क्या बन रहे हैं। अगर लोग दूर हो गए हैं तो खुद से दूर ना होना। अगर दुनिया खामोश हो गई है तो अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनना। और अगर आज आप अकेले हैं तो अपनी तामीर शुरू कर देना। क्योंकि मुमकिन है ये तन्हाई आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं, आपकी असल उड़ान से पहले का खामोश तरीन मरहला हो।
अगर आपकी ज़िंदगी की तन्हाई ने भी आपको कोई सबक दिया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी तन्हाई ने आपको क्या सिखाया। और अगर आप ऐसे ही फ़िक्री मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, बाज़ औक़ात इंसान को हुजूम से इसलिए निकाला जाता है कि वो हुजूम का हिस्सा नहीं, अपनी मिसाल बन सके।